ओम नमः शिवाय। पुष्पदंत भगवान शिव की स्तुति में भगवान शिव से बड़ी सुंदर बात कह रहा है और एक तरह से कटाक्ष भी कर रहा है, बहुत प्रेम से, कि आप इतने समर्थ हैं, इतने सर्व समर्थ हैं, तो उसके बाद भी आप चाहते तो त्रिपुरासुर को एक बार अपने नेत्रों से ही तृण की तरह से उसको दग्ध कर सकते थे, खत्म कर सकते थे, लेकिन आपने उसको मारने के लिए पृथ्वी को रथ बनाया, ब्रह्मा जी को सारथी बनाया, सुमेरु पर्वत को धनुष बनाया और चंद्र और सूर्य को रथ के चक्के बनाए। इतना सब करने की जरूरत क्या थी? वो उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान से कहा कि आप तो सर्व समर्थ हैं। लेकिन जब बात आती है त्रिपुरासुर की, तो त्रिपुरासुर एक असुर नहीं था, वो तीन थे। त्रिपुरासुर तारकासुर का पुत्र थे। ये तीनों पुत्र जो थे, ये तीन पुत्रों ने जब बहुत ज़्यादा तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ये तीनों ही क्षुब्ध थे क्योंकि भगवान शिव के पुत्र ने तारकासुर का वध किया था और वो चाहते थे कि हम देवताओं पर साम्राज्य अपना बनाएं। तो उसके लिए उन्होंने एक तारकाक्ष था, एक कमलाक्ष था और एक विद्युन्माली था। ये तीनों राक्षस थे और तीनों ने मिलकर के तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हमें तीन पुर मिले, तीन पुरियां मिले। पहले को स्वर्गपुरी मिली, दूसरे को रजतपुरी मिली और तीसरे को लौहपुरी मिली। तीन अलग अलग पुरियां मिली और उसके साथ साथ उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से मांगा कि हमारे को कभी भी अमरता का वरदान मिल जाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको अमरता का वरदान नहीं दिया। उन्होंने कहा कुछ विशेष परिस्थितियां बनाओ, ऐसी परिस्थितियां बनाओ, विषम परिस्थितियां बनाओ जिसमें तुम्हारी मृत्यु हो ना पाए। तो फिर उन्होंने कहा कि हम तब मर पाए जिस समय अभिजित मुहूर्त हो। अभिजित मुहूर्त दोपहर में 12 से 1 के बीच में होता है और अभिजित मुहूर्त हो और उस मुहूर्त के साथ साथ ऐसा स्थिति हो कि जिसमें जिससे जो हमें मारे वो मारने वाला भी वो मनुष्य ना हो, वो दैव हो। और दूसरी बात, जब वो मारे तो वो एक अद्भुत तरह के असंभव तरह के रथ से आकर के और अद्भुत तरह के रथ से आकर के हमें मारे। और उस समय मारे जब हमारी जो तीन पुरियां हैं वो तीनों एक सीधी रेखा में हो, अभिजित मुहूर्त हो और उस समय हमें मारा जा सके, इसके अलावा कभी ना मारा जा सके। तो इतनी शक्ति किसी में नहीं थी, ना नर में थी, ना देवताओं में थी, ना असुरों में थी। वो सबको जीतते चले गए और इतना जीत लिया कि उस समय के बाद एक स्थिति ऐसी आई कि उनका पार पाना बहुत मुश्किल हो गया। फिर अब क्या किया जाए? अब उन्होंने देवताओं को कब्जे में कर लिया और सभी मनुष्यों को वो तंग करने लगे। तो फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव के पास जाके प्रार्थना की, हे शिव, हे भगवान, हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने फिर अपना जो आधा बल था वो देवताओं को, सभी देवताओं को दिया और कहा तुम युद्ध की तैयारी करो। और उस युद्ध की तैयारी में भगवान शिव ने क्या किया कि एक ऐसा रथ बनाया जिस रथ जो था वो पृथ्वी का बना और उसके जो सारथी थे वो ब्रह्मा जी बने। और उसके साथ साथ सुमेरु पर्वत का धनुष लिया और उसके साथ साथ सूर्य और चंद्रमा को उस रथ का चक्का बना करके उसके साथ चलाया। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि चक्रपाणी जो विष्णु जी थे उन्हें बाण बनाया और उसके साथ साथ बाण की जो जो हमारा जो धनुष होता है, धनुष सुमेरु पर्वत का बना और जो प्रत्यंचा थी वो वासुकी की बनी। अब जब वो रथ चलने लगा तो रथ डगमगाने लगा। जब रथ डगमगाया तो भगवान विष्णु आ करके वो वृषभ का अवतार लिया, वृषभ रूप में आए और उन्होंने आकर के उसको सहारा लिया। तो ऐसा करने के बाद तब जाकर के एक ऐसा रथ बना और उसके बाद भगवान ने एक बाण चलाया। उस बाण से तीनों भाइयों को एक ही साथ उन्होंने उनका वध किया और तब जाकर के सभी देवताओं को और सभी को, क्योंकि जो कंडीशंस उन्होंने रखी थी वो सारी कंडीशंस उस समय पूरी हुई और उस समय उन्होंने भगवान शिव ने उन तीनों का एक ही बार में एक ही बाण से उनका वध किया। और भगवान शिव जो है वो त्रिपुरारी कहलाए। तो कभी कहा जाता है भगवान शिव को त्रिपुरारी। लेकिन पुष्पदंत क्या कह रहा है कि आप चाहते तो ऐसे ही मार सकते थे, आपने इतना सब कुछ क्यों किया? इतने सारे लोगों को, इतनों को क्यों उनमें आपने उसमें सब में सबको मिलाया क्यों? सबकी जरूरत क्या थी? फिर एक और बात आती है, उसने ये भी कहा कि हाँ, फिर आखिर में अपनी ही बात को काट करके पुष्पदंत कहते हैं हाँ, मान सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर हैं और ये सब आपके खिलौने हैं और इन खिलौनों से आप खेलते हैं और इन्हीं खिलौनों से आप खेलना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय।